राजस्थान का जिला अजमेर। अजमेर में पवित्र धार्मिक स्थल, वो धार्मिक स्थल जो न केवल मुस्लिमों का बल्कि हिंदुओं की भी आस्था का प्रतीक है। यहाँ जहाँ मुस्लिम सलाम पेश करते हैं, नमाज अदा करते हैं और इबादत करते हैं, तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों से हिंदू भी यहाँ पहुँचकर मन्नत मांगते हैं। भारत के पवित्र स्थानों में से एक अजमेर शरीफ की आखिर ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ सर्व धर्मों के लोग पहुँचते हैं? आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का इतिहास क्या है? क्या कारण है जो आम लोगों से लेकर सियासी दिग्गज और फिल्मी हस्तियां भी यहाँ चादर चढ़ाने पहुँचती हैं? ख्वाजा की दरगाह को लेकर आस्था और मान्यताओं के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दरगाह आखिर ये है कहाँ। तो जान लीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह अजमेर शहर के ठीक बीच में है। दरगाह में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजे हैं। सबसे भव्य और आकर्षक दरवाज़ा निज़ाम गेट माना जाता है, जो इस दरगाह का मुख्य द्वार है और यह बाज़ार के ठीक बीचों बीच खुलता है। अपनी इस रिपोर्ट में आपको सुनाएंगे कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों से पहुंचने वाले हिंदू समाज के लोगों ने दरगाह को लेकर क्या खुलासे किए। मगर उससे पहले हम आपको इस निज़ाम गेट के बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि निज़ाम गेट 3 साल में बनकर तैयार हुआ था। इसका निर्माण 1912 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे जनाब मीर उस्मान अली खां साबिक नवाब हैदराबादी ने बनवाया था। ऊंचाई करीब 70 फीट और चौड़ाई मय बरामदों के 24 फीट है। मेहराब की चौड़ाई 16 फीट है, जबकि दरवाजे के ऊपर नकार खाना है। दरगाह शरीफ में दाखिल होने के लिए उस्मानी दरवाजे तक पहुंचना होता है। इससे निकलने के बाद एक पुराना दरवाज़ा आता है। इस दरवाजे के ऊपर शाही ज़माने का नक्कार खाना है। दोस्तों, यहाँ के जानकार बताते हैं कि इस दरवाजे को शाहजहाँ ने 1047 हिजरी में बनवाया था, इसलिए इस दरवाजे को नक्कार खाना शाहजहानी भी कहते हैं। अजमेर दरगाह के पश्चिम में चांदी जड़ा हुआ एक बहुत खूबसूरत और आकर्षित दरवाज़ा है, जिसे जन्नती दरवाज़ा भी कहा जाता है। यह दरवाज़ा साल में केवल 4 बार खुलता है। एक बार वार्षिक उर्स के समय, 2 बार ईद पर और चौथी बार ख्वाजा साहब के पीर के उर्स पर। दोस्तों, कहा जाता है कि अजमेर दरगाह शरीफ शाहजहानी मस्जिद मुग़ल आर्किटेक्चर का बेहद नायाब नमूना है। यहाँ अल्लाह के 99 पवित्र नामों के 33 खूबसूरत छंद लिखे हुए हैं। कालिम दरवाजे से आगे चलने पर दाईं तरफ शफ़ाखाना है और अकबरी मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं। इसी के सामने बुलंद दरवाज़ा दिखाई देता है। बताया जाता है कि अकबरी मस्जिद अकबर के ज़माने की है। यहाँ सलीम के जन्म पर अकबर बादशाह आस्तानाए आलिया की ज़ियारत करने अजमेर आए थे। तब उन्होंने इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। फ़िलहाल यहाँ मुस्लिम धर्म के बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है। मेरा नाम है हाजी सैयद फिरदौस हुसैन जमाली। गरीब नवाज के पुरसों से ही हमारा आसरा है। यहाँ पर जो भी गरीब नवाज के आस्थाने में जो भी लोग आते हैं, उनको दर्शन कराना, ज़ियारत कराना हमारे बाप दादा भी करते थे और हम भी करते हैं। पीढ़ी बाई पीढ़ी कर रहे हैं हम, समझे। और उसके बाद इसमें यहाँ हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी आता है उसको अकीदत से दर्शन कराते हैं, ज़ियारतें कराते हैं और जो भी उनको यहाँ का तबरुकात है वो सब देते हैं। ये जितने हुजरे हैं ये सब हमारे बाप दादा के पीढ़ी बाई पीढ़ी सब ज़ियारतें हैं। अब अभी मैं करा रहा हूँ, मेरे पहले मेरे वालिद थे, दादा थे, अब मेरे बच्चे हैं वो सब करेंगे, भाई हैं वो कराते हैं। और यहाँ पर जो भी गरीब नवाज के दरबार में आता है उनकी बिगर मांगे गरीब नवाज मन्नत पूरी जो भी होती है, औलाद नहीं होती औलाद मिल जाती है, कोई बीमार होता है बीमार को शफा हो जाती है, जो कर्जदार है उसको कर्जदारी से निजात मिल जाती है। जो गरीब नवाज के दरबार में जो चीज़ मांगता है वो सब कुछ मिलता है। ये गरीब नवाज इंदर वली अताए रसूल है। गरीब नवाज को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में भेजा है
आज हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है, हिंदू मुसलमान सब गरीब नवाज को मानते हैं, वो गरीब नवाज से आस्था रखते हैं। और आपके दरबार में जो भी पेश करते हैं वो सब हमारे ज़रिए पेश होता है। और गरीब नवाज के दरबार में सोना चांदी जो भी चढ़ता है वो वहीं रहता है। गरीब नवाज में बड़े 42 मीटर के 42 मीटर का गिलाफ चढ़ता है, वो गरीब नवाज के पूरे मज़ार पर आता है। गरीब नवाज का मज़ार अल्तमश बादशाह ने बनाया, रज़िया सुल्तान के वालिद ने। और बाकी जो भी कटेरे अंदर चांदी सोने के वो शाहजहां बादशाह ने पेश करे। 28 क्विंटल चांदी है। ऊपर 100 मन सोने का कल से रामपुर के नवाब ने पेश किया। बाकी जो छोटी मोटी बुर्जियां हैं जिसने भी आके पेश करें, जिसकी मन्नत थी उसने पेश करें, समझे। दरगाह के अंदर 2 बड़े बड़े कड़ाहे रखे हैं जिन्हें देग कहा जाता है। इस देग में चावल, केसर, बादाम, घी, चीनी और मेवे को मिलाकर नियाज का तबर्रुक बनाया जाता है। रात में तैयार किया जाने वाला नियाज का ये खाना सुबह अकीदतमंदों में तबर्रुक यानी प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बताया गया कि छोटे कड़ाहे में 12.7 किलो और बड़े वाले में 31.8 किलो खाना पकाया जा सकता है। इंतज़ामिया कमेटी के मुताबिक बड़ा कड़ाहा बादशाह अकबर और छोटा बादशाह जहांगीर ने दरगाह को भेंट किया था। इसमें तैयार होने वाले तबर्रुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी होता है। दरअसल हर धर्म के अनुयायी दरगाह में दर्शन करने पहुंचते हैं, लिहाजा यहाँ नॉनवेज ना तो परोसा जाता है और ना ही पकाया जाता है। ये दरबार नाइबुन नबी अताए रसूल का दरबार है। ये सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका नाम है और आपकी बारगाह में हर धर्म हर मज़हब के लोग हाज़िरी देने आते हैं। यहाँ का आपने हिंदुस्तान में भाईचारा मोहब्बत का पैगाम हुजूर गरीब नवाज ने 800 साल पहले दिया और 800 साल से यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर हर धर्म के लोगों की अकीदत का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जो भंडारे बनते हैं वो देग में मीठा खाना हो, लंगर हो, उसमें मीट नहीं डाला जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, उनकी अकीदतों का ख्याल रखा जाता है। और जो खाना बनता है वो वेजिटेरियन पुलाव बनता है, उसमें भी प्याज वगैरह नहीं डाली जाती है, क्योंकि यहाँ हर धर्म और हर मज़हब के लोग आते हैं और लोगों की अकीदत यहाँ पर जो भी आता है कभी खाली नहीं जाता है। यहाँ बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है। ये वो दरबार है, ये हुजूर का दरबार है और सच्चा दरबार है। ख्वाजा की दरगाह में हर रोज़ हज़ारों ज़ायरीन ज़ियारत को पहुँचते हैं, जिनमें सैकड़ों हिंदू और दर्जनों सिख भी दरगाह में पहुँचते हैं। ऐसे में टाइम 24 न्यूज़ की टीम ने दरगाह पहुँचने वाले सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर दरगाह को लेकर उनकी क्या आस्था है और आखिर वह कब से ख्वाजा की दरगाह आ रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा गुरविंदर नाम है। बेसिकली मैं अपना डेराबस्सी के पास हमारा एक छोटा सा गांव पड़ता है महमदपुर, वहाँ से आता हूँ मैं। सिख समाज से ताल्लुक है? जी जी। अच्छा, और यहाँ आप अजमेर में दरगाह जो है, यहाँ क्या आस्था है? आस्था दिल से जुड़े हुए हैं। जब पहली बार आए थे तो पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बना था। तो जब ट्रिप का प्लान बना था तो मुझे भी नहीं पता मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, ऐसे उन्होंने बोला कि राजस्थान घूमने के लिए जा रहे हैं। जब यहाँ दरगाह पे विजिट किया मैंने, तो विजिट करते हुए कुछ ऐसे लगा कि कोई मेरे साथ है, मतलब दिल से साथ है कोई। तब मेरे पास जब मैंने स्टार्टिंग की जर्नी हुई थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि फाइनेंशियली बहुत वीक था, दिक्कतों में था, प्रॉब्लम में था। सरकार का कर्म हुआ, आज दरबार से जुड़े हुए मेरे को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल के अंदर मेरा खुद का सब कुछ, यानी कि ऑफिस है मेरा खुद का, पहले मैं जॉब करता था, अब मेरा खुद का अपना बिजनेस है और बहुत बढ़िया है। कमेटी है जी, तो बंदोबस्त इंतजामिया कमेटी है, उनके बंदोबस्त से आप संतुष्ट रहते हैं? सारी चीजें जी जी जी, उनका नेचर वाइज, नेचर वो डाउन टू अर्थ नेचर है जी, है ना। ये नहीं है कि कोई वो दिल से जुड़े हुए हैं, मतलब कोई कमेटी बढ़िया योगदान। इतना ही नहीं, हमारी मुलाकात यहाँ दिल्ली से आए हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले दंपति से भी हुई। उन्होंने हमें बताया कि वह पहली बार अपने किसी रिश्तेदार के साथ यहाँ आए थे। जिस वक्त वह दरगाह पहुँचे थे तो वह कई तरह की तंग हाली से जूझ रहे थे, मगर यहाँ आने के बाद उनके मन की मुरादें पूरी होने लगी, लिहाजा अब इनका परिवार समय समय पर ख्वाजा की बारगाह में पहुँच जाता है। क्या नाम है आपका? पूनम, आप लोग कहाँ से हैं? पूनम? दिल्ली। तो आप लोग यहाँ अजमेर शरीफ दरगाह कितने सालों से आते हैं और क्या आस्था क्या है आपकी? मेरे यहाँ मामा जी रहते हैं,
तो मैं तो आज 47 हो गई मेरी, तो मैं यहाँ आता रहता हूँ क्योंकि मामा के 2 महीने छुट्टियों में आते थे हम लोग, तो यहाँ हमारा आना होता है। हम हिंदू परिवार से हैं तो हमें एक अच्छा मिलता है, महसूस होता है बढ़िया कि यहाँ भी आके दर्शन की तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है। और यहीं से मेरे जो ताया जी है ना, उनके बेटे की हमने मन्नत मांगी थी, उनके बेटा नहीं हो रहा था, तो हमने यहीं से उनको बेटा के लिए बोला, बेनती करी, यहाँ पे अर्जी लगाई तो कबूल हो। तो आपका भी यकीन है या पति? नहीं, मेरा भी यकीन है। अच्छा, आपका भी हाँ, क्या मानते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, यहाँ के हमें सब कुछ मिला एक तरीके से। अच्छा, तो जब यहाँ आते हैं आपको इंतजामिया कमेटी है, बंदोबस्त आपको लगता है कि माकूल है? एक्सीलेंट, माकूल बंदोबस्त है, बिल्कुल सही। और हिंदू मुस्लिम के बीच जो सांप्रदायिक सौहार्द अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में देखने को मिलता है, वह देश और दुनिया के शायद ही किसी हिस्से में देखने को मिलता हो। यहाँ एक ही छत के नीचे हिंदू और मुस्लिम अपने अपने ढंग से इबादत करते हैं। खैर, आप ख्वाजा की दरगाह को लेकर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास दरगाह से जुड़ी कोई ख़ास जानकारी है तो वह भी आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। और हाँ, कमेंट करते समय आप कहां से हैं ये ज़रूर लिखें ताकि अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपका नाम शामिल कर सकें। इकबाल सैफी के साथ न्यूज़ डेस्क, टाइम 24 न्यूज़।